प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में स्वागत है। हम लोग औसत के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, उसके आगे प्रश्नों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग त्रुटि संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 15 विद्यार्थियों का औसत 15 विद्यार्थी का औसत 60 15 विद्यार्थी का औसत 60 है। एक विद्यार्थी को 40 के स्थान पर 70 अंक दे दिया गया। 70 अंक दे दिया गया। सही औसत बताओ। सही औसत बताओ। हमारा क्वेश्चन है 15 विद्यार्थी का औसत 60 है। एक विद्यार्थी को गलती से 40 के स्थान पर 70 अंक दे दिया गया। सही औसत बताओ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बेसिक और शॉर्टकट दोनों माध्यम से। 15 विद्यार्थियों का औसत कितना है 60, तो कुल हो जाएगा 15 लोगों का 60 हो जाएगा। 15 छक्का 90 900। 15 विद्यार्थियों का औसत कितना है 60, तो कुल हो जाएगा औसत गुणे सदस्य 15 गुणे 6 15 छक्का 90 900 प्लस सही कितना मिलना चाहिए था विद्यार्थी को 40 अंक, लेकिन गलत कितना मिला 70 बटे विद्यार्थियों की संख्या कितना है 5, क्योंकि औसत हमारा होता है योग बटे कुल संख्या। औसत हमारा क्या होता है योग बटे कुल संख्या। तो हमारा योग निकल के आ गया। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 900 प्लस 40 940। और ये हमें क्या करना है, इसका अंतर क्या आ गया 30, तो घटाएंगे 870 बटे 15, क्योंकि 900 प्लस 40 940, 40 में 70 घटाएंगे 870 भागे 15 भाग कराएंगे 15 पचे 75 12 120 15 8 120। हमारा कितना आ गया औसत 58। यही हमारा इसका क्या है आंसर है। ये तो इसका बेसिक तरीका है। अब हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। सभी लोग इसका स्क्रीन ले लीजिए। चलिए अब हम इसको दूसरे माध्यम से समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सही अंक और क्या लिखेंगे गलत अंक। हम लोग क्या लिखेंगे सही अंक गलत अंक। सही का मतलब प्लस है, गलत का मतलब माइनस है। प्लस कितना है हमारा 40 और माइनस कितना है 70। अब 40 और 70 इसका अंतर क्या आ गया -30। ये तो क्या हो गया योग, और कितनी संख्याओं में 15, तो इसका मतलब -2 औसत में कमी। औसत हमारा क्या है 60 में 2 की कमी। हमारा आंसर कितना निकला
58। यही हमारा क्या है आंसर है। दोबारा देखते हैं, हमारी सही संख्याएं कितना मिलना कितना चाहिए था 40, तो प्लस 40। गलत कितना मिला 70, -70 + 40 का अंतर कितना हुआ -30। तो हमारा औसत क्या होता है योग बटे संख्या, तो हमें 30 हुआ, लेकिन कितनी संख्याओं में 15 संख्याओं में 30 -30 भागे 2 -2। माइनस का मतलब क्या है हमें इसमें से घटाना है, 60 में 2 घटाए, आंसर हमारा कितना आ गया 58। यही इसका आंसर है। स्क्रीन ले लीजिए सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 20 विद्यार्थियों का औसत 65 है। 20 विद्यार्थी का औसत 65 है। 20 विद्यार्थी का औसत 65 है। एक विद्यार्थी ने 20 विद्यार्थी का औसत 65 है। एक विद्यार्थी ने 80 के स्थान पर 30 अंक ले लिया। एक विद्यार्थी ने 30 के स्थान पर 80 अंक ले लिया। दूसरे विद्यार्थी ने 50 के स्थान पर 70 अंक प्राप्त किया। सही औसत बताओ। सही औसत बताओ। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 20 विद्यार्थियों का औसत 65 है। एक विद्यार्थी 80 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त किया। दूसरा विद्यार्थी 50 के स्थान पर 70 अंक प्राप्त किया। सही औसत बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सही के लिए प्लस, गलत के लिए माइनस। अब हमारा सही अंक कितना मिलना चाहिए था 80, लेकिन गलत कितना मिला 30। फिर दूसरे को सही कितना मिलना चाहिए था 50, और कितना अंक मिला 70। ये हमारा गलत हो गया, गलत अंक, और ये हमारा क्या है सही अंक। अब हम क्या करेंगे, गलत गलत को एक साथ जोड़ेंगे, सही सही को क्या करेंगे एक साथ जोड़ लेंगे। तो हम जोड़ेंगे, हमारा क्या हो गया 130। सही मिलना था 130 और गलत कितना मिला 100। तो अब हम दोनों का डिफरेंस करेंगे। 130 में 100 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 30। क्या करेंगे 130 में 100 घटाएंगे तो कितना हो गया प्लस 30। 30 बढ़ गया कितनी संख्याओं में 20। इसको हम लोग क्या करेंगे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। क्या है 1.5 प्लस में, तो हमारा औसत कितना था 65। 65 में 1.5 तो आंसर हमारा क्या हो गया 66.5। यही हमारा इसका क्या है आंसर है। चलिए दोबारा से देखते हैं, सही कितना मिलना चाहिए था हमें, सही मिलना चाहिए था 80, गलत कितना मिलना चाहिए था 30। फिर दूसरा कितना मिलना था सही 50, गलत कितना 70। सही सही को एक साथ जोड़ेंगे 80 50 130, गलत क्या हो गया 30 और 70 100। 130 में 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा प्लस 30। अब हमारा योग कितना हो गया
30 और कितनी संख्या में 20, तो औसत क्या हो जाएगा 30 भागे 20 1.5, क्या हो जाएगा 1.5। 65 में अब हमारा यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे, 65 में 1.5 जोड़ेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 66.5। सभी लोग इसको स्क्रीन जल्दी से लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इस पे सॉल्व करते हैं। अगला हमारा है 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 30 है। 20 संख्याओं का औसत 30 है। एक संख्या 28 के स्थान पर 20 पढ़ा गया। एक संख्या 28 के स्थान पर 20 पढ़ा गया। दूसरी संख्या 40 के स्थान पर, दूसरी संख्या 40 के स्थान पर 4 पढ़ा गया। सही औसत बताओ। सही औसत बताओ। तो हमारा कह रहा है एक संख्या 28 के स्थान पर सही कितना मिलना चाहिए था 28 और गलत कितना मिला 20। फिर दूसरी संख्या सही कितना मिलना चाहिए था 40, गलत कितना मिला 4। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा सही कितना मिलना चाहिए था 68 और गलत कितना मिला 24। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। हम लोग क्या करेंगे सही को अलग जोड़ लेंगे, गलत को अलग जोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे दोनों के बीच में अंतर प्लस कितना हो गया 44 हमारा बढ़ गया कितनी संख्याओं में 20। 44 बढ़ गया कितनी संख्याओं में 20। इसको सॉल्व करेंगे 22 भागे 10 कितना बढ़ गया 2.2। तो हमारा औसत कितना था 30। 30 में कितना जोड़ना है 2.2। तो आंसर क्या हो जाएगा 32.2। यही हमारा क्या है 32.2। यही हमारा क्या है इसका आंसर है। बात सबको समझ में आ गया ना। हम लोग क्या करेंगे सही को एक तरफ जोड़ लेंगे, गलत को एक तरफ। तो हमारा 20 संख्याओं का औसत कितना दिया है 20 संख्याओं का औसत 30 है। 28 के स्थान पर पहली बार कितना मिला 20 और दूसरी संख्या 40 के स्थान पर 4। तो सही कितना था 28 40 68, गलत कितना हुआ 20 और 4 24, अंतर कितना 44। कितनी संख्याओं में 20 तो कितना बढ़ गया 2.2। तो 30 में 2.2 जोड़ेंगे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 32.2। यही हमारा क्या है आंसर। सभी लोग इसको जल्दी स्क्रीन ले लें। चलिए अगला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। 15 संख्याओं का औसत 15 संख्याओं का औसत 20 है। 15 संख्याओं का औसत 20 है।
उनमें से एक संख्या उनमें से एक संख्या उनमें से एक संख्या 44 के स्थान पर उनमें से एक संख्या को 44 के स्थान पर 4 पढ़ा गया 44 के स्थान पर 4 पढ़ा गया तथा दूसरी संख्या 46 के स्थान पर 6 पढ़ा गया। बाद में पता चला कि कि 10 संख्याएं हैं। बाद में पता चला कि 10 संख्याएं थी। सही औसत बताओ। चलिए हमारा क्वेश्चन है 15 संख्याओं का औसत 20 है। उनमें से एक संख्या को 44 के स्थान पर 4 पढ़ा गया। दूसरी संख्या को 46 के स्थान पर 6 पढ़ा गया। बाद में पता चला कि कितनी संख्याएं थी? 10 संख्याएं थी। सही औसत बताओ। अब हम लोगों को ध्यान देना है 15 संख्याओं का औसत कितना है? 20। तो 15 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 300। 15 गुणे 20 क्या हो गया? 300। अब हम लोग क्या लिखेंगे? सही और गलत। सही कितना था हमारा? 44 और गलत कितना था? 4। दूसरा सही कितना था? 46। गलत कितना था? 6। अब हम क्या करेंगे? इन लोगों को अलग जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा 90 और ये हो गया 10। कितना अंतर हुआ इसका? +80। हमारा कितना हुआ? +80। तो हमारा योग कितना हो गया? 300 + 80 380। अब हमें अंतिम में किस संख्या से भाग करना है? पहले तो 15 संख्या थी लेकिन अंतिम में पता चला कितनी संख्याएं हैं? 10। तो 380 को कितने से भाग करेंगे? 10 से। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 0 0 38। हमारा औसत क्या निकला? 38। यही हमारा इसका आंसर है। दोबारा देखते हैं। 15 संख्याओं का 20 था। 15 गुणे 20 300। सही कितना हुआ? 44 46 90। गलत कितना हुआ? 6 4 10। 90 और 10 का अंतर +80। कितनी 300 + 80 380। कितनी संख्याओं में? 10। भाग करेंगे आंसर हमारा हो जाएगा 38। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 25 संख्याओं का औसत 25 संख्याओं का औसत 40 था। 25 संख्याओं का औसत 40 था। एक संख्या को एक संख्या को 100 के स्थान पर 10 पढ़ा गया। एक संख्या को 100 के स्थान पर 10 पढ़ा गया। दूसरी संख्या को
दूसरी संख्या को 150 के स्थान पर 50 पढ़ा गया। दूसरी संख्या को 150 के स्थान पर 50 पढ़ा गया। बाद में पता चला कि बाद में पता चला कि 20 संख्याएं थी। बाद में पता चला कि 20 संख्याएं थी। सही औसत बताओ। सही औसत बताओ। हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 25 संख्याओं का औसत कितना है? 40। 25 गुणे 40 क्या हो गया? 1000। अब वो प्लस कितना मिलना था? सही और गलत। सही मिलना चाहिए था कितना? 100। गलत कितना मिला? 10। सही मिलना चाहिए था कितना? 150। गलत मिला 50। हम लोग क्या करेंगे? सही को अलग जोड़ेंगे, गलत को अलग। अब हो गया 10 50 60 और हो गया 250। दोनों का अंतर कर लेंगे। 250 अंतर कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 190। दोनों का अंतर क्या हो गया? प्लस 190। अब 1000 में 190 जोड़ेंगे और कितनी संख्याएं हैं हमारे अंतिम में? बाद में पता चला कितनी संख्या है? 20। तो ये हो जाएगा हमारा 1190 भागे 20। सॉल्व करेंगे 0 0 हो जाएगा। 2 पंचे 10 11 19 2 9 18 2 पंचे 10 59.5। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। आंसर कितना है हमारा? 59.5। यही इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो इसको, जल्दी से। चलिए अगला सवाल हम लोग इसका करते हैं। 20 विद्यार्थियों का औसत 20 विद्यार्थी का औसत 20 विद्यार्थी का औसत 50 है। 20 विद्यार्थी का औसत 50 है। एक विद्यार्थी ने 40 अंक के स्थान पर एक विद्यार्थी ने 40 अंक के स्थान पर 10 अंक पढ़ा। 40 अंक के स्थान पर 10 अंक पढ़ा। दूसरे विद्यार्थी ने 80 अंक के स्थान पर 80 अंक के स्थान पर 50 अंक पढ़ा। 50 अंक पढ़ा। बाद में पता चला कि
संख्याएं 25 थी, बाद में पता चला कि संख्याएं 25 थी, सही औसत बताओ। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बीस संख्याओं का औसत कितना दिया है? 20 गुणे 50 क्या हो गया? 1000। सही कितना अंक मिलना चाहिए था? 40। और गलत कितना मिला? 10। फिर सही अंक कितना मिलना चाहिए था? 80। गलत कितना मिला? 50। हम जोड़ेंगे 120 और 60, दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ? प्लस 60। तो 1000 प्लस 60, 1060 कितनी संख्याओं में? 20 संख्याओं में। अंतिम में 20 नहीं, अंतिम में कितनी संख्याएं पता चला? 20 के स्थान पर 25, तो 25 से भाग कराएंगे इसको। 1060 भागे 25, अब ये हो जाएगा हमारा 25 चौका 100 60, 25 दूना 50 10, 42.4। 25 चौका 100 60, 25 दूना 50 10, 25 चौका 42.4। यही हमारा इसका आंसर है। जल्दी से सभी लोग इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। चलिए अगले टाइप में हम लोग सवाल करते हैं। तेरह संख्याओं का औसत 13 संख्याओं का औसत 50 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। छठी संख्या बताओ, छठी संख्या बताओ। अब हम लोग बेसिक सीखेंगे। 13 का 50 है, योग हो जाएगा 13 गुणे 50 650। प्रथम 6 का कितना है? 49। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको हम लोग कर लें। 11 संख्याओं का औसत 50 है। ग्यारह का 50 हो जाएगा 11 गुणे 50 550। प्रथम 6 का कितना है? 49। 6 गुणे 49 294।
अंतिम 6 का कितना है 52, 6 गुणे 52 312। अब हमारी ये कितनी संख्या हो गई 6 6 12 और ये 11। इसमें क्या है इन दोनों को जोड़कर घटाना है तो हो गया 6 6 606। अब 606 में किसको घटाएंगे 550। आंसर कितना हो गया हमारा 56। यही इसका हमारा आंसर है। 11 संख्याओं का औसत हमारा कितना दिया है 50। 11 गुणे 50 550। 6 का 49 है, 6 गुणे 49 294। अंतिम 6 का 52 है, 6 गुणे 52 315। दोनों को जोड़े 606। 606 माइनस 650 56। यही हमारी संख्या है जो ओवरलैप करेगी। यही इसका हमारा आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो तो हम लोग इसका शॉर्टकट देखें। चलिए अब हम लोग ध्यान से देखते हैं 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है 50। अब हमारी संख्याएं कितना है 11 संख्याओं का औसत 50 है और यहाँ कितना दिया है 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है 49। 50 से 49 कितने की कमी 1 की और 6 संख्याओं में कितने की कमी 6 गुणे 1 माइनस 6। इसी तरह 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है 52। कितना ज़्यादा 50 से 52 2। 6 में कितना ज़्यादा हुआ 6 दूना 12 माइनस 6 प्लस 12 प्लस 6 तो 50 और 6 आंसर क्या हो जाएगा 50 6 56। यही हमारा इसका आंसर है। दोबारा देखते हैं हम लोग 50 से 49 एक संख्या में 1 की कमी और संख्याएं कितना है 6। 1 में 1 कमी 6 संख्याओं में माइनस 6 की कमी। 50 से 52 कितनी संख्याएं 6। 1 में 2 की वृद्धि 6 में 6 दूना 12 माइनस 12 6 प्लस 12 प्लस 6 50 6 56। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 संख्याओं का औसत 30 है। 15 संख्याओं का औसत 15 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 8 संख्याओं का औसत प्रथम 8 संख्याओं का औसत प्रथम 8 संख्याओं का औसत 28 है तथा अंतिम प्रथम 8 संख्याओं का औसत 28 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। 8वीं संख्या बताओ 8वीं संख्या बताओ। अब हमारा 15 संख्याओं का औसत कितना दिया है 30। 15 गुणे 30 450। 8 संख्याओं का कितना दिया है प्रथम 8 का दिया है 28 तो 8 गुणे 28 224। अंतिम 8 का कितना दिया है 8 गुणे 35 8 पंचे 40 4 4 3 12 216 क्या हो जाएगा 280। अंतिम 8 का क्या हो जाएगा 280। इन दोनों को जोड़ लो 4 4 2 2 4 1 504।
504 में किसको घटाना है? 450 का, तो 4 हो गया 5। आंसर हमारा कितना आया? 54। यही हमारा इसका आंसर है। ये तो बेसिक तरीका है। 15 गुणे 30 450, 8 गुणे 28 224, 8 गुणे 35 280, इन दोनों को जोड़ लिए, क्या हो गया? 504। 504 में 450 को घटाए, हमारा आंसर कितना निकला? 54। यही हमारा इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अगला हमारा तरीका होगा 15 का 30 है। 15 का 30 है और 30 से 28 कितना कम है? 2 है। और कितनी संख्याओं में? 8। कितनी संख्याओं में कमी है? 8। 8 संख्याओं में अगर 2 की कमी है तो -16। अब 30 से 35 कितना बढ़ा? 5। और कितनी संख्याओं में? 8। 5 8 40। अब हो गया तुम्हारा 24। और औसत तुम्हारा पहले कितना था? 30 था। 30 में 24 जोड़ोगे, आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 54। यही हमारा इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगली वीडियो में हम लोग रिप्लेसमेंट या स्थानांतरण वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।